जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति अर्थात इसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द ट्राइगोन और मेट्रोन से मिलकर बना है। अर्थात ट्राई का मतलब हुआ तीन, गॉन का मतलब हुआ भुजाएं और मेट्रॉन का मतलब हुआ मापन, तीन भुजाओं का मापन। त्रिकोणमिति में तीन भुजाओं का मापन किया जाता है। वे कौन सी तीन भुजाएं हैं? जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। अब चित्र में तीन भुजाएं हैं, यहाँ से देखते हैं तो ए से लेकर के बी तक एक ये भुजा हो गई और बी से लेकर के सी तक एक ये भुजा है। उसके बाद में ए से लेकर के सी तक एक ये भुजा है। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ए और बी, इसे हम आधार कहेंगे, इंग्लिश में इसे बेस कहा जाता है। बी से लेकर के सी तक इसे लंब कहा जाता है, इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। और ए से लेकर के सी तक इसे कर्ण कहेंगे, इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस कहेंगे। तो ये हमारी तीन भुजाएं हैं। कौन कौन सी हैं? इनका नाम क्या है? कर्ण जो ये तिरछा है, लंब जो लंबवत खड़ी है और आधार जो पड़ी रेखा है, अर्थात इसे बेस कहेंगे। यहाँ पर कोई कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। जो थीटा है, नहीं ये थीटा है, थीटा कोण कोई है, तो थीटा के सामने ये भुजा बन रही कि नहीं बन रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? लंब। और यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इतनी बातें शायद आपको समझ में आई होंगी साथियों। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। अब इसमें होता क्या है, कभी कभी कर्ण ज्ञात करना पड़ता है। कहेगा लंब की भुजा तुमको दी जाएगी और आधार की कहेगा हमको कर्ण बताइए। या फिर लंब ज्ञात करना है तो कर्ण और आधार की माप दी जाएगी, लंब का माप ज्ञात करना है। और कभी कभी आधार ज्ञात करना होता है, कर्ण और लंब हमको दिया जाता है। इसमें से कोई दो भुजाएं दी जाएंगी और कहेगा तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सूत्र यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमको कर्ण ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे? कर्ण। कर्ण ज्ञात करना है तो लिखेंगे कर्ण, कर्ण का स्क्वायर। हमने कर्ण का स्क्वायर कर दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर कितना बचा? जब हमने कर्ण लिख दिया यहाँ पर, तो क्या बचा हमारे पास में? लंब। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर जब कर्ण ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा और लंब आधार ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर शायद समझ में आ रहा होगा साथियों। सबसे पहले हमको कर्ण ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर, हमने कर्ण लिख दिया। अब हमारे पास कितना बचा? लंब। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर लगा है, जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, अंडर रूट। तो क्या लिखेंगे? कर्ण बराबर अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यहाँ पर जब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर अंडर रूट लग जाएगा,
तो वही संख्या उतार देंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसके बाद में दूसरा सूत्र देखते हैं साथियों, नंबर 2। दूसरा सूत्र क्या लिखा है यहाँ पर, अगर हम अभी तक हमने कर्ण निकाला था, अब क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो पहले लंब हम लिखेंगे, तो लंब हमारे पास कितना बचा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। भाई जब हमने लंब लिख दिया, यहाँ पर लंब लिखा है, तो लंब का स्क्वायर बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब क्या बचा हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर, उसके बाद में माइनस आधार का स्क्वायर। जब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, लंब बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, हमको मान लीजिए आधार ज्ञात करना है, तो आधार लिखेंगे, आधार का स्क्वायर। तो आधार हमने लिख दिया, तो हमारे पास क्या बचा, कर्ण बचा। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब, तो लंब का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये हमारे कर्ण लंब आधार ज्ञात करने के सूत्र बन गए हैं। तो हमको मुख्य रूप से यही याद रखना है, एक और पहला दूसरा ये 2, उसके बाद में 3, ये 3 सूत्र याद रखेंगे तो हमारे सवाल लग जाएंगे। या अगर हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण को हमने लिख दिया, तो क्या बचा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग इस पूरे सूत्र को एक बार देखिए, रिवीजन करिए, समझ में आ जाएगा। अब इस पर आधारित हम एक सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम सवाल देख रहे हैं, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, मान लीजिए ABC, लंब हमको दिया गया है 3 सेमी, आधार हमको दिया गया है 4 सेमी, हमको कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण नहीं पता है। तो चाहे तो हम डायरेक्ट सूत्र से लगा सकते हैं कर्ण के, या हम ऐसे ही लगा सकते हैं। देखिए हमको कर्ण ज्ञात करना है, तो पहले क्या लिखेंगे, कर्ण, क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब ये भुजा कौन सी है, लंब, तो क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस ये हमारी कौन सी भुजा है, आधार, आधार का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर हटा सकते हैं, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बचा, कर्ण बराबर रूट में, अब लंब, लंब हमको कितना दिया गया है, 3 सेमी, तो 3 का स्क्वायर, आधार हमको कितना दिया गया है, 4 सेमी, तो 4 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 9 कितना होता है, 25 हो जाएगा। अब 25 के हम क्या कर सकते हैं, 5 गुणे 5, तो बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेमी। यही हमारा क्या आ गया, कर्ण। तो कर्ण बराबर 5 सेमी आ गया है। तो इसी प्रकार से इसमें आधार कह सकता है या फिर लंब कह सकता है, और भी भुजाएं कह सकता है, तो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है
कि कर्ण में प्लस होगा और लंब आधार में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप लोग इस सूत्र को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिए, तो इससे सवाल आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन, कास, टैन, कासेक, सेक, काट। क्या होता है? साइन, अब यहाँ पर कोई कोण मान लीजिए है, थीटा मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कासेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कासेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। क्या हो जाएगा? साइन, कास, टैन, कासेक, सेक, काट। एक बार और पढ़िए। साइन, कास, टैन, कासेक, सेक, काट। तो इसको 2 बार पढ़ेंगे आप लोग तो याद हो जाएगा। तो त्रिकोणमितीय के कौन कौन से अनुपात हैं? साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कासेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कैसे इसे हमको पता चलता है? देखिए, इसके लिए एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का, यल ए एल के ए। तो इसे हमने लिख दिया है लाल बटे कक्का, यहाँ पर आ हमने लिख दिया है। तो आपको ये नहीं याद रखना है, यहाँ पर इसे ध्यान रखना है जो यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन पहले क्या हो जाएगा? साइन, तो पहले देखेंगे ऊपर लंब लिखा है ना, तो एल से लंब और के से कर्ण, ऊपर से हम नीचे आएंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, एल से के पर हम आगे। उसके बाद में कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से आधार बटे कर्ण हो जाएगा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, मतलब साइन कास टैन, इसमें क्या करना है? ऊपर से नीचे की ओर आ जाना है, जैसे लाल बटे कक्का के हिसाब से। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन कास टैन, इतना कंप्लीट हो गया। अब कासेक में क्या होता है? उल्टा जाना पड़ता है, कर्ण बटे लंब। कासेक में क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर कर्ण बटे लंब। सेक में कर्ण बटे आधार और काट में आधार बटे लंब। फिर से एक बार देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर कासेक में क्या हो जाएगा? उल्टा जाएंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सेक में कर्ण बटे आधार हो जाएगा। काट में क्या हो जाएगा? आधार बटे। तो साइन कास टैन में हमको ऊपर से नीचे की ओर आना है, कासेक से काट में नीचे से ऊपर की ओर जाना है। यही आगे से तीर हमने लगा दिया है, तो कासेक में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। तो अब यहाँ पर लिखा है साथियों, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो साइन थीटा बराबर 1/कासेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कासेक थीटा। कैसे हुआ? सबसे पहले यहाँ पर साइन कास टैन, जो ऊपर है ये साइन कास टैन, और नीचे कासेक सेक काट, ये हमारा हो जाएगा साइन कास टैन है। और उसके बाद कासेक सेक
काट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हमने, साइन। मान लीजिए हमने लिखा साइन, तो साइन थीटा बराबर, अब यहाँ पर एक मान लिया और नीचे क्या बचा, कासेक, तो कासेक हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा, साइन थीटा, यहाँ पर थीटा हमने मान लिया तो साइन थीटा हमने लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान लिया हमने कि एक बचा तो एक लिख दिया गया, और नीचे क्या है, बटे में कासेक थीटा, तो कासेक थीटा हो गया। अब कासेक थीटा का उल्टा क्या करेंगे, तो कासेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, यही हो जाएगा 1/साइन थीटा। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, कास थीटा, तो क्या लिखेंगे, कास थीटा बराबर का चिन्ह हमने लगा दिया। तो यहाँ पर हम कास जब बाहर चला गया तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1 हमने लिख दिया। कास के बटे में क्या है, सेक है, तो सेक थीटा, तो कासेक थीटा बराबर, यहाँ पर कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा हो जाएगा। इसी का उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा हो जाएगा। फिर टैन का, तो टैन थीटा बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, नीचे कितना है, काट, तो 1/काट, तो टैन थीटा बराबर 1/काट थीटा। उसके बाद में इसी का उल्टा हो जाएगा तो काट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। इसका क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, और काट थीटा का हो जाएगा कास थीटा बटे साइन थीटा। तो इतनी बात आपको शायद समझ में आई होगी साथियों।